नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 अप्रैल सन 2025 त्रयोदशी तिथि शनिवार सुबह 8:28 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जल्द हो सकता है चौंकाने वाला फैसला। दौड़ में शामिल हैं ये नाम। चरखी दादरी जिले के 8 गांव में बनेंगे अंबेडकर भवन। बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की मेहनत लाई रंग। पाकिस्तानी नागरिकों को हरियाणा छोड़ने के आदेश। सीएम सैनी ने 2 दिन का टाइम दिया। मेडिकल वीजा वालों को 4 दिन की छूट। हरियाणा सीएम ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों को दी बड़ी सौगातें। इस योजना के तहत मिलेंगे 51 लाख रुपए। 1 अप्रैल को हटाए जाएंगे 679 टीजीटी अध्यापकों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सीईटी अपडेट। रजिस्ट्रेशन से पहले बना लें ये डॉक्यूमेंट वरना हो सकती है दिक्कत। हरियाणा में युवाओं को मिलेगा रोजगार। देश विदेश की 8 कंपनियां लगाने जा रही हैं उद्योग। सभी क्षेत्रों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की दी जाएगी अनुमति। जानिए लेटेस्ट अपडेट। 1.5 गुना कलेक्टर रेट देकर सामलात भूमि पर मिलेगा कब्जा। हरियाणा सरकार ने किया अहम बदलाव। Realme 14T 5G स्मार्टफोन लॉन्च। शुरुआती कीमत 18,000 रुपये। पावर बैकअप के लिए 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में आमतौर पर 29 अप्रैल तक मौसम खुश्क और गर्म रहने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान आज यानी 26 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है, जिससे कि खास तौर पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वहीं 27 अप्रैल यानी कल हवाओं में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे आंशिक बादलवाई तथा 28 व 29 अप्रैल को फिर से पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। इस कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बीच बीच में गर्म धूल भरी हवाएं और लू चलने की भी संभावना बनी हुई है। वहीं 30 अप्रैल के बाद एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे प्रदेश का मौसम फिर से करवट लेता हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग का कहना है कि 29 अप्रैल तक गर्मी अपना असर दिखाएगी। तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को अच्छी खासी परेशानी होगी। गर्मी का आलम यह है कि घरों से बाहर बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और दोपहर के समय बाजार सुनसान दिखाई दे रहे हैं। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली की तरफ से सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां संविदा आधार पर 1 साल के लिए होने जा रही हैं। महिला हो या पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक युवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेजें। सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए। कंप्यूटर में MS ऑफिस, ईमेल, इंटरनेट से जुड़ा ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 मई है। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET को अनिवार्य किया गया है। अभी तक यह परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एक बार आयोजित हो चुकी है। अब दोबारा से परीक्षा होनी है। परीक्षा होने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला जाएगा। इस पोर्टल पर युवाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट आयोग द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा पहले ही कहा जा चुका है कि सभी युवा अपने कागजात तैयार रखें। ऐसे में जो भी युवा आरक्षित श्रेणी से संबंधित है वह अपने नए सर्टिफिकेट अवश्य बनवा लें। BCA, BCB, SC, EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद और CET रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख से पहले के होने चाहिए। जो उम्मीदवार BCA, BCB कैटेगरी में क्रीमी लेयर से बाहर के होंगे उन्हें अपना BCA, BCB का नवीनतम सर्टिफिकेट लेना होगा। यह 1 अप्रैल 2025 के बाद और अंतिम तिथि से पहले का जारी होना चाहिए। ऐसे में जो भी युवा आरक्षित श्रेणी से संबंधित है और CET की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वह पहले ही अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें ताकि रजिस्ट्रेशन के वक्त उन्हें कोई समस्या न हो। हरियाणा सरकार ने HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से संविदा लगे 679 TGT अध्यापकों को बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य सरकार ने इन सभी अध्यापकों को रिक्त TGT अध्यापकों के पदों पर समायोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही इन सभी का कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इनके अलावा आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट और फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट का अनुबंध भी अगले 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल को 679 TGT अध्यापकों को हटा दिया था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर कई शिक्षकों ने दोबारा से पद पर रखे जाने की गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री के पास जब यह मुद्दा पहुंचा तो उन्होंने इन सभी का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब इन सभी टीचरों को खाली पदों पर समायोजित किया जाएगा।
मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ये ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने नए मुख्यमंत्री चेहरे पेश कर सबको अचरज में डाल दिया। हरियाणा में भी पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी का फैसला इसी के अनुरूप हो सकता है। इन सबके बीच अब सबकी नजरें दिल्ली पर टिकी हैं, जहां से इस बारे में आदेश जारी होगा। हरियाणा में भी पार्टी ने चौंकाने वाले फैसले दिए हैं। पहली बार मनोहर लाल खट्टर को बदलकर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नायब सिंह सैनी को पेश किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। अब प्रदेश में नए अध्यक्ष को लेकर भी कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि मोहनलाल बड़ौली को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके इतर भी फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि सब कुछ आला कमान पर निर्भर करता है। मोहनलाल बड़ौली के अलावा निर्दलीय राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा और वरिष्ठ ब्राह्मण नेता विनोद शर्मा ने भी 2024 के चुनाव में ब्राह्मणों के वोट भाजपा के खाते में डालने में काफी पसीना बहाया है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बड़ौली को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले में संघ की राय भी महत्वपूर्ण हो सकती है। वहीं मोहनलाल बड़ौली संघ से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वे वर्तमान में राय से विधायक हैं। उन्हें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विश्वास पात्रों में भी शामिल माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पाकिस्तानियों को हरियाणा से निकालने के आदेश के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सीएम ने आदेश दिए कि 27 अप्रैल तक हरियाणा छोड़ना होगा। मेडिकल वीजा पर रह रहे लोगों को 29 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है। ये आदेश लॉन्ग टर्म वीजा, डिप्लोमेट वीजा और ऑफिशियल वीजा पर लागू नहीं होंगे। सीएम सैनी ने सभी जिलों के डीसी और एसपी को पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देश सख्ती से लागू कराने को कहा है। माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और शांति भंग करने वालों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला स्तर पर गश्त बढ़ाने, सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने वालों पर नजर और संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी बनाए रखने को कहा गया है। साथ ही राज्य की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में पढ़ रहे कश्मीरी स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार द्वारा पंचकुला में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार, शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा सहित पार्टी के कई अन्य मंत्रीगण और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इस समारोह में प्रदेश भर से सरपंच और पंच भी शामिल रहे। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 233 करोड़ रुपए की लागत से 923 विकास कार्यों का उद्घाटन किया तथा 135 करोड़ रुपए की लागत के 413 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की दिशा में 22 जिला परिषदों, 142 पंचायत समितियों और 5388 ग्राम पंचायतों को स्टाम्प ड्यूटी के अंश के रूप में 573 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना का भी शुभारंभ किया। इसके तहत उन पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, कृषि उत्पादकता, डिजिटल संपर्क और टिकाऊ बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक व आर्थिक मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी। जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर आने वाली ग्राम पंचायतों को 51 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर आने वाली पंचायतों को 31 लाख रुपए तथा तीसरे स्थान वाली पंचायत को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि स्थानीय विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बता दें कि देश विदेश की कई बड़ी कंपनियों ने राज्य में अपने उद्योग स्थापित करने का अहम फैसला लिया है। ऐसे में हरियाणा में नए नए उद्योग स्थापित होंगे, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। देश विदेश की तकरीबन 8 बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रही है। यह कंपनियां सरकार से सिंगल विंडो सिस्टम के तहत बिना किसी बाधा की सभी सुविधाएं चाहती है और चाहती है कि उनकी स्वीकृतियों में अधिकारियों द्वारा कम से कम दखल अंदाजी की जाए। इसके बदले में यह कंपनियां स्पेशल और खास तकनीकी पदों को छोड़कर 80% तक पदों पर हरियाणवी युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे। अगर कोई हरियाणवी तकनीकी रूप से दक्ष होगा और कंपनी की डिमांड व जरूरत के अनुरूप उसमें दक्षता होगी तो उसे भी रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि जापान की 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी IMT खरखोदा में अपना प्लांट लगाना चाहती है। वहीं झज्जर के भागपुर और अंबाला के नारायणगढ़ में वायु प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सोलर प्रोजेक्ट के लिए काम करना चाहती है। इसी प्रकार से अडानी विल्मर लिमिटेड ने मुंडलाना गोहाना में खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण प्लांट के लिए सरकार से विशेष रियायती मांगी है। ATL बैटरी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड सोना IMT में लिथियम सेल्स व बैटरी का प्लांट लगाना चाहती है। झज्जर के बीड़ दादरी गाँव में भी टेक्नो पार्क के लिए पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन ने अपना प्रस्ताव दिया है। वहीं रेवाड़ी के जाटूसाना में GFL फाइल्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री स्थापित करना चाहती है। वहीं रेवाड़ी के ही गुरावड़ा पालावास में यह कंपनी अपना अलग से प्लांट लगाना चाहती है। वहीं JBM इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड ने सरकार से HEBP पॉलिसी के तहत स्पेशल राहत देने को कहा है।
चरखी दादरी जिले के 8 गांवों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इन 8 गांवों में अंबेडकर भवन निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। बता दें कि यह घोषणा 4 साल पहले हुई थी, जिसे अब जाकर स्वीकृति प्रदान की गई है। विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से ग्राम विकास योजना के तहत 2.9 करोड़ रुपए की लागत से इन अंबेडकर भवनों का निर्माण किया जाएगा। बलाड़ी गाँव में अंबेडकर भवन निर्माण के लिए 12 लाख रुपए, गाँव बडराई के लिए 27 लाख रुपए, बादल 31 लाख रुपए, चरखी दादरी खंड के गाँव साहूवास के लिए 26 लाख रुपए, बरसाना 26 लाख रुपए, खेड़ी बूरा 25 लाख रुपए, खेड़ी बत्तर 24.33 लाख रुपए और गांव कारीमौद में अंबेडकर भवन निर्माण के लिए 26 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के प्रयासों से चरखी दादरी जिला विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही सांसद धर्मवीर सिंह ने दादरी रैली में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर के समक्ष इन गाँव में अंबेडकर भवन निर्माण की मांग रखी थी। अब सरकार ने इस मांग को मंजूरी प्रदान कर दी है। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के विभागों ने अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत श्रम विभाग मौजूदा कारखाना नियमों में संशोधन करेगा। श्रम विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक पहले आईटी, वेयर हाउसिंग और आतिथ्य जैसे चुनिंदा उद्योगों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन अब सभी क्षेत्रों में इसकी अनुमति दी जाएगी। यह कदम रोजगार में वास्तविक लैंगिकता समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुत सी बाधाओं को अब कार्य क्षेत्र से हटाया जाएगा। इसके लिए उचित कानूनी और प्रक्रियात्मक परिवर्तन किए जाएंगे। अब महिलाओं को नई संभावनाएं तलाशने और अपने कौशल को तराशने के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। इस सुविधा को और अधिक कारगर बनाने के लिए कारखानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्वचालित प्रणाली लागू की गई है। हरियाणा सरकार ने सामलात देह की भूमि पर बनाए गए मकानों के कुछ मामलों से संबंधित निपटान के लिए नियमों में बदलाव किया है। अगर किसी ग्रामीण ने 31 मार्च 2004 से पहले 500 वर्ग गज तक की भूमि पर मकान बनाया हुआ है, तो वह उस समय के कलेक्टर रेट की 1.5 गुना कीमत देकर उसका मालिक बन सकता है, बशर्ते वह भूमि किसी तालाब, रास्ता या फिर किसी महत्वपूर्ण उपयोग के लिए आरक्षित न हो। इस संबंध में सरकार हरियाणा द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता के अनुसार इस प्रकार प्राप्त होने वाले ऐसे आवेदन पत्रों पर कार्यवाही में शीघ्रता सुनिश्चित करने तथा एकरूपता बनाए रखने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर यानी एसओपी भी जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त इस उद्देश्य हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। पहलगाम हमले में शहीद हुए हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर मातम पसरा हुआ है। हरियाणा के विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री कृष्णलाल पंवार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शहीद के घर पहुंचे। दोनों नेताओं ने विनय नरवाल के परिवार से मुलाकात कर गहरा दुख जताया। इस दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार की ओर से लिए गए सख्त फैसलों की जानकारी भी दी और कहा कि अब आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस हमले को लेकर सरकार की खुफिया एजेंसियों की नाकामी पर भी सवाल उठाए गए और भविष्य में भी और कड़े कदम उठाने की मांग की गई है। हरियाणा के विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री कृष्णलाल पंवार ने विनय नरवाल के परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस समय पूरा देश शोक की स्थिति में है। पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इस हमले से बेहद दुखी हैं। पंवार ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस मामले में अब तक के सबसे बड़े फैसलों में से एक लिया है। 1960 में वह सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के उच्चायुक्त को 48 घंटे में भारत खाली करने को आदेश दिया गया है। कृष्णलाल पंवार ने बताया कि भारत में वीजा लेकर आए सभी पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा रद्द कर दिए गए हैं। उन्हें भी 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश एकजुट है और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को इस हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। रियलमी ने भारतीय बाजार में अपना नया बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन रियलमी 14T लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी है। इसके साथ ही फोन में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 6.67 इंच का बड़ा एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। डस्ट और पानी से बचाव के लिए स्मार्टफोन IP69 रेटिंग के साथ आया है, यानी बारिश में भीगने पर भी स्मार्टफोन खराब नहीं होगा। कंपनी स्मार्टफोन के 2 स्टोरेज ऑप्शन 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज में पेश किया है। इसकी कीमत 17,999 रुपए से शुरू होती है। Realme 14T 5G स्मार्टफोन ई कॉमर्स वेबसाइट और Realme रिटेल आउटलेट्स पर 3 कलर ऑप्शन यानी सर्फ ग्रीन, ऑब्सिडियन ब्लैक और लाइटनिंग पर्पल अवेलेबल है। कंपनी फोन को खरीदने के लिए चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर 1000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर कर रही है। साथ ही 6 महीने तक की नो कॉस्ट EMI का ऑफर भी दे रही है। इसके अलावा 0 डाउन पेमेंट स्कीम भी अवेलेबल है। पावर बैकअप के लिए Realme 14T में 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी है। इसे चार्ज करने के लिए 45 वाट का फास्ट चार्जर भी मिलेगा।
हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 589 अंक गिरकर 79,212 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 207 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 24,039 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट रही। अडानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक और जोमेटो के शेयर तकरीबन 3.50% गिरकर बंद हुए। टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के शेयरों में मामूली तेजी दिखाई दी। निफ्टी के 50 में से 41 शेयरों में गिरावट रही। वहीं एनएससी का निफ्टी मीडिया इंडेक्स सबसे ज्यादा यानी 3.24% गिरा। वहीं मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक और रियल्टी इंडेक्स में 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। आईटी इंडेक्स 0.72% चढ़ा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 617 रुपए कम होकर 95,669 पर आ गया है। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 181 रुपए गिरकर 97,513 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 90,200 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 98,340 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।